नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इंक्वायरीज़ के बारे में बात करते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जो उनकी कॉल्स आती है, उनके कुछ मैसेजेस आते हैं ये पूछने के लिए कि आखिर वेरिकोसील के दर्द को हम कैसे पहचानें, क्या ये वेरिकोसील का दर्द है या नहीं है। अगर वेरिकोसील का दर्द है तो उसको हम इमीडिएट कैसे उसको ठीक कर सकें, उसको अपने दर्द को कैसे थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर सके। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता करना होता है कि क्या ये वेरिकोसील का दर्द है या कोई और दर्द है। तो देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स को जो दर्द उठता है वो कंटिन्यूस पेन होता है, या किसी को अगर देखा जाए कि दर्द हो रहा है तो ये थोड़े थोड़े देर के लिए होती रहती है, कंटिन्यूस होती है। कभी जो दर्द उनको फील होता है वो कुछ देर के लिए होता है, फिर थोड़े टाइम के लिए वो ख़त्म हो जाती है, फिर लगातार पेन होती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको वेरिकोसील का दर्द हो रहा है। अगर ऐसे कुछ आपको पेन महसूस हो रहा है या लगातार आपको पेन महसूस हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको वेरिकोसील का ही पेन है, वो कुछ और हो सकता है। उसके लिए हमें फर्दर टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं अभी आगे बात करती हूँ। पहले अब हम बात करते हैं कि आखिर वेरिकोसील के दर्द को कैसे पहचाना जाए। देखिए क्या होता है कि हर किसी की अलग अलग थ्योरीज होती है। किसी पेशेंट को दर्द जो होगा वो एक घंटे के लिए होगा, किसी को जो दर्द होगा वो एक हफ्ते बाद दर्द स्टार्ट होगा, वो एक हफ्ते बाद का जो दर्द स्टार्ट होगा कुछ टाइम के लिए होगा, फिर अपने आप क्या होता है कि वो रिलैक्स पेशेंट जो होता है वो रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर बाद ये फिर दोबारा से अगर दर्द होगा, वो कंटिन्यूस दर्द नहीं होता है वेरिकोसील वाले पेशेंट्स को, ये एक हफ्ते बाद होगा या 2 दिन बाद भी हो सकता है या 3 दिन बाद भी हो सकता है। फिर दर्द जो होगा वो कुछ टाइम के लिए फिर आपका कम हो जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आपको वेरिकोसील का दर्द हो रहा है। तो ऐसा अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है अपने टेस्टिस में यानी कि अंडकोश में, अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो रही है या उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा है यानी कि हैंगिंग जैसी फीलिंग आ रही है, या उनको ऐसा फील होता है कि नसों का गुच्छा जो है वो इकट्ठा हुआ पड़ा है। अगर पेशेंट को लगता है कि उनके टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो नीचे की तरफ हैंगिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको टेस्टिस में पेन होगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि जो वेन्स है उनके अंदर जो वॉल है उनमें कहीं ना किसी तरीके से किसी इंजरी के वजह से उनमें डिफेक्ट हो चुका है, जिसके वजह से वहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट को पता करने के लिए, ऐसा दर्द होता है पेशेंट को वेरिकोसील वाले पेशेंट को। अगर जैसे कि अभी मैंने बोला कि पेन को कैसे पहचानना है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही है ठीक है टेस्टिस में तो भी पेन होगा ही होगा। मान लीजिए जो ब्लड है, ब्लड को बाहर निकलने का या फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो फ्लो कैसे करेगी, वो वेन्स के पास जो वॉल्स होती है ना उससे वो टच होके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो जब वॉल्स को टच करेगा, क्योंकि वॉल्स में एक डिफेक्ट हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वो टेस्टिस में ही डिपॉजिट हो रहा है। तो जो ब्लड पास आउट होने के लिए जो उसको रास्ता चाहिए वो रास्ता उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। जाहिर सी बात है जब इन्फ्लामेशन होगा तो पेन तो होगा ही होगा, स्वेलिंग भी महसूस होगी, डिस्कम्फर्ट भी फील होगा। तो और पेन जो होगी वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए होगी, बाद में पेशेंट को रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर वो कोई बहुत देर तक अगर वो पेशेंट खड़ा है या बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठा है तो पेन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये है पेशेंट को, ये तरीका है पेशेंट को पहचानने का कि क्या वेरिकोसील का पेन है या नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे पेशेंट को लगता है कि कंटिन्यूस जो पेन हो रहा है वो वेरिकोसील का पेन नहीं होता है। उसके लिए हमें पता करने के लिए क्या करना है कि हमें स्क्रॉटम का अल्ट्रासाउंड कराना होता है या होल एब्डोमेन का भी अल्ट्रासाउंड कराना होता है कि क्यों आखिर दर्द क्यों हो रहा है और किस चीज़ का दर्द हो रहा है। तो जो मेन कॉज होगा वो हमें यूएसजी स्क्रॉटम से पता चल जाएगा। जब हम यूएसजी स्क्रॉटम कराते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ सिस्ट का कोई फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा है और क्या ये स्टोन तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कंटिन्यूस पेन हो रही है।
जो कंटिन्यूस जिनको पेन रहती है वो सिस्ट का भी हो सकता है, या किडनी स्टोन है उसके वजह से भी पेन हो सकता है, कंटिन्यूस पेन हो सकता है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जिन भी पेशेंट को वेरिकोसील में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर उनको वेरिकोसील है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके दर्द को तो हम तुरंत आराम दिला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्सरसाइज करने होंगे। जैसे कि आप दीवार के सहारे लेट जाइए, अपना पैर ऊपर करके और पीछे पिलो लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा और वो वॉल को टच नहीं करेगा, तो जिससे आपको पेन महसूस नहीं होगा और आपको वहाँ पे स्वेलिंग भी महसूस नहीं होगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। अगर हम दूसरा तरीका बताएं तो जब आप सोएं तो अपने पैरों के नीचे 2 पिलो लगा लीजिए। 2 पिलो लगाने से आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा, डिस्कम्फर्ट फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, दर्द भी नहीं होगा और आपको वहाँ पे स्वेलिंग भी महसूस नहीं होगी टेस्टिस पे। अगर आपको इमीडिएट आराम दिलाएं दर्द में, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है। जैसे कि स्पाइसीज फूड हो गए, जैसे बाहर के पैक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया। अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका इनडाइजेशन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इनडाइजेशन डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि आपको कब्ज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हैं उनमें कब्ज जो है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जितने भी पेशेंट होते हैं वेरिकोसील वाले उनमें कब्ज देखा गया है। तो अगर आपको कब्ज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो टेस्टिस पे प्रेशर आएगा ही आएगा। तो अगर प्रेशर आएगा तो पेन तो होगा ही आपको। तो आप अपने डाइट को भी थोड़ा सा चेंजेस करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, ज़्यादा देर तक कहीं पे खड़ा नहीं होइए। अगर आपका बैठने का काम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर थोड़ा सा हल्का सा वॉक कर लीजिए। अगर आप लगातार बैठेंगे तो आपको पेन महसूस होगा। तो ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। आप अगर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपको इमीडिएट आपको पेन में आराम आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेस्टिस में पेन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हैंगिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्टिस के पास। थोड़ा सा रब करेंगे, आप उसको किसी कपड़े में फोल्ड कर लीजिए आइस क्यूब को, और वहाँ अपने टेस्टिस पे थोड़ा सा हल्के हाथों से उसको रब कर लीजिए, क्योंकि ठंडक से होगा कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, आपको दर्द फील नहीं होगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अब तक जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। जो भी पेशेंट वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं एक बार ज़रूर ये चीज़ें करें, उनको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। बाकी भारत होम्योपैथी तो है ही आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो भारत होम्योपैथी में वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो ठीक भी हो चुके हैं। कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं जो हमने शूट कर रखा है पेशेंट का, वो आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। कोई भी पेशेंट वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी या हाइड्रोसील है या कोई भी प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, किडनी, अस्थमा, किसी भी डिजीज़ से अगर पेशेंट सफ़र कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने केस के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।